लगने की खबर पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ा देती है। साकब और शमसा अपनी बेटी की खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि ऊन हर वक्त आयला का खास ख्याल रखने लगता है। वो उसे किसी भी कस्म की तकलीफ नहीं होने देता और हर लम्हा उसके साथ रहता है। दूसरी तरफ जोया और राफर की जिंदगी भी खुशियों से भरने लगती है। बीजान की आखिरी ख्वाहिश को याद करते हुए साकब दोनों खानदानों के दरमियान तमाम गलत फहमियां खत्म करने की कोशिश करता है, ताकि घर में दोबारा मोहब्बत और सुकून कायम हो सके। इधर शामी अपने हादसे के बाद बस्तर तक महदूद हो जाता है। अपनी हालत देखकर उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास होने लगता है। वो बार बार आयला से मांगी गई मुआफी को याद करता है और अपने किए पर शदीद पछतावा महसूस करता है। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किस्मत एक नया इम्तिहान उनकी दहलीज पर ला खड़ा करेगी। आयला की खुशियों के दरमियान शामी अपनी गलतियों के बोझ तले टूट चुका था। वो हर लम्हा अपने माजी को याद करके पछताता और अल्लाह से मुआफी मांगता रहता। दूसरी तरफ जोया और राफर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारियों में मसरूफ थे, मगर अचानक राफर को एक ऐसी काल मौसूल होती है जो उसके चेहरे की सारी खुशी छीन लेती है। उसे मालूम होता है कि एक शख्स बरसों पुराना राज लेकर वापस आ चुका है, और अगर वो राज सामने आ गया तो कई जिंदगियां बिखर सकती हैं। उधर आयला को भी महसूस होने लगता है कि कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वो उसे अपना वहम समझती है, मगर एक रात उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर सिर्फ एक बंद लुफाफा पड़ा होता है। लुफाफा खोलते ही आयला के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसमें मौजूद एक तस्वीर उसकी पूरी दुनिया बदल देने के लिए काफी होती है। अब सवाल ये है कि उस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या था और कौन था जो माजी के दफन राज दोबारा जिंदा करना चाहता था। दब्त की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार को अपने माजी, अपने रिश्तों और अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आइला कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर दोबारा देखती है। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुरानी हवेली पहुंच जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये पढ़ते ही आयला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो किसी को कुछ बताए बगैर खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अवन उसकी बदली हुई कैफियत फौरन महसूस कर लेता है। वो बार बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, मगर आयला सिर्फ यही कहती है, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो सब कुछ बता दूंगी। अगले दिन आयला तन्हा पुरानी हवेली पहुंचती है। वहां एक नकाब पोश शख्स पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो आहिस्ता से कहता है, तुम्हें हमेशा झूठ बताया गया। जिस हकीकत पर तुमने बरसों यकीन किया, वो हकीकत कभी थी ही नहीं। ये सुनकर आयला हैरत से उसकी तरफ देखने लगती है। इसी लम्हे ओन भी उसका पीछा करते हुए हवेली पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, नकाब पोश शख्स अपना चेहरा जाहिर कर देता है और उसे देखकर आयला और ओन दोनों के कदमों तले जमीन निकल जाती है।